हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का नया टॉपिक है ग्रामर। हम लोग आज ग्रामर पढ़ेंगे। ग्रामर होता क्या है, तो ग्रामर की बेसिक नीड जो होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहले अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं। अल्फ़ाबेट होता क्या है? अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट वर्णमाला को पढ़ते हैं, जो हम सबसे पहले बचपन में सीखते हैं, ए से लेकर जेड तक। वो होती है अल्फ़ाबेट, इसको कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में क्या होता है? ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड तक। ए से जेड तक की बात की जाए तो ए से जेड तक में कुल 26 अक्षर है। ऐसा क्यों होते हैं? ए टू जेड तक कुल 26 अक्षर हैं। हम इसकी वजह से चर्चा करने वाले मेन यही है, इसी के बेस पर ग्रामर को बनाया गया है। ये ग्रामर हम पढ़ते भी हैं। तो ए से लेकर जेड तक में कुल 26 अक्षर हैं। जैसा कि लिख के बता रहे हैं आपको, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और लास्ट में आपका है जेड। ये कुल 26 अक्षर है। हम इसके बारे में अब बता रहे हैं कि अल्फाबेट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला वोवेल और दूसरा कंसोनेंट। आपका तीसरा है सेमी वोवेल। इस प्रकार से 3 वर्गों में बांटा गया है अल्फाबेट को, जो इस प्रकार सजा के रखेंगे तो 26 अक्षर इस तीनों में आ गया। तो वोवेल किसको कहते हैं? वोवेल आपका हो गया स्वर। स्वर यानी जो अक्षर जो बिना किसी दूसरे शब्द की सहायता से बोला जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। तो स्वर वर्ण आपके पूरी इंग्लिश के माध्यम से 5 है। वोवेल 5 है। कंसोनेंट आपके कंसोनेंट 19 है। कंसोनेंट यानी व्यंजन वर्ण, वैसा वर्ण जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। वो आपके कंसोनेंट 19 है। कंसोनेंट आपके कुल 19 है। ये आपके 5 है और ये 19 बचे कि 19 5 हो गए 24। और सेमी वोवेल, सेमी वोवेल यानी अर्ध स्वर, जो स्वर की तरह भी काम करता है और व्यंजन की तरह भी काम कर सकता है। जैसा कि आप नाम से पता चला सेमी वोवेल। ये सेमी वोवेल आपके कुल है 2। इस प्रकार से हम वोवेल, कंसोनेंट और सेमी वोवेल में अल्फाबेट को डिवाइड किए हैं। तो अल्फाबेट आपके 3 भाग में बांटा गया है। पहला वोवेल, दूसरा कंसोनेंट और तीसरा सेमी वोवेल। हम इससे आगे आगे चलते हैं कि होता क्या है। तो इसको मिटा दें। आप लोग जल्दी से लिखने की कोशिश कीजिएगा। अब अल्फाबेट की बात है। अल्फाबेट को मैंने क्या किया, 26 लिख दिए इसे लेकर जेड तक और 3 भागों में बांट दिया अल्फाबेट को। पहला हो गया आपका वोवेल, कंसोनेंट एंड सेमी वोवेल। हम इसके आगे की बात करते हैं कि एबीसीडी की उत्पत्ति हुई क्यों, जिसको हम अभी ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो होता है कि अभी लिखने के लिए 2 विधि है। एक होता है स्मॉल लेटर और दूसरा है कैपिटल लेटर। स्मॉल लेटर यानी एबीसीडी को छोटे माध्यम में लिखा जा सकता है। स्मॉल मतलब छोटे अक्षरों में, कैपिटल मतलब बड़े अक्षरों में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे स्मॉल लेटर ऐसा लिखा जाता है ए बी सी डी ई, और कैपिटल आपका बड़ा है ए बी सी डी, ऐसा करके आप लोग जानते होंगे। हम लोग ऐसे आगे भी जानते हैं कर्सिव लेटर, कर्सिव में भी लिख सकते हैं, लेकिन कर्सिव के बारे में भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम ग्रामर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए बेसिक नीड है। अब चलते हैं, ये सब लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर हो गया आपका, स्मॉल लेटर भी हो गया, वोवेल, कंसोनेंट और सेमी वोवेल। अब हम चलते हैं लास्ट कि ग्रामर पढ़ते किसको। अब हम ग्रामर आराम से इसी वे में पढ़ सकते हैं और इसका यूज भी समझ सकते हैं कि ग्रामर कहते क्या है। तो जैसा कि आप लोग पढ़ते हुए बचपन से ही, ग्रामर किसको कहते हैं कि जिस शास्त्र को पढ़ने से शुद्ध अंग्रेजी बोलना, लिखना और पढ़ना आता है, उसे अंग्रेजी ग्रामर कहते हैं। यहाँ देखेंगे हम उसी को व्याकरण
करण, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रामर। अब इसको हम लिखने की कोशिश करेंगे परिभाषा से। जिस शास्त्र के पढ़ने से शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना आता है, उसे इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। सबसे बड़ी बात होती है ग्रामर की बोलना, इसको बोलना आ गया, दूसरा होता है पढ़ना और तीसरा होता है लिखना, कि हम इसमें भी कोई त्रुटि ना हो, हम लिखना पढ़ना और बोलना आता हो, वो इंग्लिश ग्रामर कहा जाता है, वो इंग्लिश ग्रामर सीख गया है। तो इसके बारे में ये होती है। अब इंग्लिश ग्रामर तो समझ गए परिभाषा से, अब इसको समझेंगे कि इस ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया। तो हम जानते हैं इंग्लिश ग्रामर को 5 भागों में बांटा गया। यहाँ लिखेंगे इंग्लिश ग्रामर को 5 भागों में बांटा गया है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे इंग्लिश ग्रामर को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं तो आपको जानेंगे। पहला आता है आपका ऑर्थोग्राफी, दूसरा होता है आपका इटियोलॉजी, तीसरा होता है आपका सिंटैक्स, चौथा होता है आपका पंक्चुएशन, पांचवा होता है प्रोसोडी। हम इसमें चर्चा कर रहे हैं कि सबसे पहले नीड होती है एबीसीडी के बाद हम लोग करते क्या है। तो ये आपका ऑर्थोग्राफी, इटियोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन एंड प्रोसोडी। ऑर्थोग्राफी मतलब वर्ण विचार, उसके बाद क्या होता है इटियोलॉजी मतलब शब्द विचार, इसके बाद क्या होता है वाक्य विचार, सिंटैक्स मतलब वाक्य विचार, पंक्चुएशन मतलब छंद विचार, और प्रोसोडी मतलब पंक्चुएशन मतलब चिन्ह विचार, सॉरी पंक्चुएशन मतलब आपका चिन्ह विचार हो गया, प्रोसोडी मतलब छंद विचार। हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग चाहे जानते थे ए बी सी डी से जेड तक लिखते थे, तो एक बार में एक ही वर्ड लिखते थे ए बी सी और डी। अब ए बी सी डी क्या है ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी मतलब वर्ण विचार, वर्ण मतलब अक्षर, यानी एक अक्षर जो वर्ण कहलाता है ऑर्थोग्राफी। और इटियोलॉजी, इटियोलॉजी मतलब शब्द विचार, एक अक्षर से बनने के बाद क्या बनता है शब्द, जैसे पेन, PEN, 3 वर्ड मिलकर क्या बना पेन। पेन क्या गया सेंटेंस मतलब वाक्य, दिस इज अ पेन। एग्जाम्पल क्या लेके चले थे, पहले हम ए लेके चले थे, वो आपका अक्षर हो गया पेन, पेन एक शब्द हो गया, पेन से क्या बन गया आपका एक वाक्य, दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। वाक्य मिलने के बाद यदि इसी वाक्य को दूसरा वाक्य जोड़ने से पहले आपका क्या आता है चिन्ह, जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, व्हाट इज योर नेम, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। उसी प्रकार यहाँ का पंक्चुएशन, पंक्चुएशन मतलब चिन्ह विचार, उसमें चिन्ह लगता है, उसके बाद दूसरा वाक्य जुड़ेगा, तो पंक्चुएशन है प्रोसोडी। ये हो गया आपका छंद विचार, मतलब एक वाक्य के बाद दूसरा वाक्य, दूसरा वाक्य के बाद तीसरा वाक्य, एक से अधिक वाक्य के बाद छंद विचार हो जाता है। तो ऑर्थोग्राफी मतलब वर्ण विचार, इटियोलॉजी मतलब शब्द विचार, सेंटेंस मतलब वाक्य विचार, पंक्चुएशन मतलब चिन्ह विचार, और प्रोसोडी मतलब छंद विचार। इस प्रकार से ये ग्रामर का उत्पत्ति हुआ। इस प्रकार से हम किसी भी चीज को लिख सकते हैं, पहले अक्षर से बांटते हुए, फिर वर्ड शब्द पे है, शब्द के बाद वाक्य पढ़वाए, वाक्य के बाद वाक्य में प्रश्नवाचक या क्वेश्चन मार्क, जिस तरह का कहानी लिख रहे हैं या उस तरह का कुछ भी चीज लिख रहे हैं उसमें ये प्रश्न का चिन्ह आएगा, चिन्ह के बाद क्या होगा प्रसोडी। प्रसोडी क्या होता है ये दूसरे चीज को भी ऐड करता है, एक वाक्य के बाद दूसरा वाक्य, दूसरा वाक्य के बाद तीसरा वाक्य करते हुए एक कहानी या एक कविता का निर्माण करता है। इस प्रकार से हम इस ग्रामर को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।